ये भी कहा कि वो आपके आभूषणों को भी छीन लेंगी। और हमारी सहयोगी अनेरी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। अनेरी का एक बार रुख करेंगे। अनेरी, एक के बाद एक हमले बोले जा रहे हैं, लेकिन इस समय विशेष तौर पर यह मुद्दा राजनीति का विषय बना हुआ है। कितना इससे फर्क पड़ रहा है, जरा बताइए दर्शकों को। जी हाँ, जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट के बाद अब जो है फिर से ओपोजिशन पार्टी AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर एक बार प्रधानमंत्री पे अटैक करते हुए ये कहा है कि क्या देश के कई नेता, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या फिर कोई और हो, अनेरी, हम उस खबर की बात भी करेंगे जो अकबरुद्दीन ने कहा है, लेकिन इसी के साथ हम ये भी समझना चाहेंगे कि कर्नाटक सरकार जो बड़ा फैसला ले रही है कि ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा, ये वहां के लोगों पर कितना प्रभाव डालने वाला होगा? जी हाँ, बिल्कुल। कर्नाटक सरकार की ये जो डिसीजन है वो बिल्कुल ही इलेक्शन के टाइम पे जो आ रही है उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि कई तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन अब जो है मुसलमानों को आरक्षण की बात की जा रही है या फिर चाहे वो OBC की बात हो। लेकिन इस वक्त जैसे कि हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो कर्नाटक में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हालांकि 26 तारीख को जो है वो कर्नाटक में चुनाव भी होने हैं। बिल्कुल, चुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार जो फैसले लिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं वहां की जनता को प्रभावित भी करेंगे। अनेरी हमारे साथ जुड़ी हुई है जो बता रही है कि आखिरकार किस तरीके से कर्नाटक सरकार ने जो फैसला लिया है वहां से लोग कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे। अनेरी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच से गले मिलने पर एक्शन हुआ है। हैदराबाद में जनसभा के दौरान गले मिली थी डीसीपी ने SI उमा देवी को निलंबन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और माधवी लता से मिलने पर SI पर एक्शन हुआ है। SI को निलंबित कर दिया गया है। फैसला लिया है डीसीपी ने SI उमा देवी के निलंबन का। और बड़ी और अहम बात यही है कि चुनाव के दौरान इस तस्वीर को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई गई है और इसी को लेकर डीसीपी ने एक्शन लिया है। लेकिन हैदराबाद की ये रोचक सीट इसलिए क्योंकि यहां रोज एक मुद्दा उठ रहा है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम के बयान पर बोले हैं AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी, क्या हर मुसलमान घुसपैठिया है? बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, मुसलमानों को अलग करने की कोशिश कर रही है। UCC से ज्यादा यूनिफॉर्म सोच की जरूरत है। ये देश जितना आपका है उतना मेरा है, ये अकबरुद्दीन ने कहा है। ये देश हम सबका है, अकबरुद्दीन ने ये कहा है। बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोल रहे थे उसको लेकर बोला है। क्या कहते हैं? ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमान, घुसपैठी मुसलमान। अरे आप बताओ, ज्यादा बच्चों का जवाब तो कल दे दिया। घुसपैठी का मतलब क्या है? वजीर आजम हिंदुस्तान मिस्टर मोदी, मैं सवाल कर रहा हूं, तुमने मुसलमानों को घुसपैठी कहा, क्या हर मुसलमान घुसपैठी होता है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या सारे मुसलमान घुसपैठी है? अगर घुसपैठी है तो मैं पूछना चाहता हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी क्या घुसपैठी थे? असद मदनी क्या घुसपैठी थे? क्या बिनात वाला घुसपैठी थे? क्या इब्राहिम सुलेमान सेठ घुसपैठी थे? क्या सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी क्या घुसपैठी थे? आप बताओ, कैसा जहन है, कैसी इनकी सोच है कि बस 20 करोड़ मुसलमानों को अलग कर दो, थलग कर दो। रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में पोस्टर लगे हुए हैं। अमेठी से यह खबर मिल रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने पहले मांग उठाई थी और अब कांग्रेस के नेता भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि अभी तक अमेठी से किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा पहले जता चुके हैं, अपनी बात को वो कह चुके हैं और वो चाहते हैं कि वो यहां से चुनावी मैदान में। और इस बार उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं अमेठी में। ये जो पोस्टर लगाए गए हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से वो हम आपको दिखा रहे हैं।
जिसमें लिखा है रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर जो हैं वो आप देख पा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में अब पोस्टर लग रहे हैं। अमेठी के कांग्रेस नेताओं की मांग है कि रॉबर्ट वाड्रा को वहां पर मैदान में उतारा जाना चाहिए। तो ये देखिए किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा अब की बार, ये पोस्टर लगाया गया है। रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में अब कांग्रेस नेता आ रहे हैं अमेठी में। तो देखिए किस तरीके से मुकाबला जो है वो दिलचस्प होता जा रहा है। स्मृति ईरानी ने अब गांधी परिवार पर तंज कसा है। जगदीशपुर पर वाड्रा की नजर है। स्मृति ईरानी ने बड़ा हमला बोला है, लोग अपने जमीन और खेत के कागज छिपा लें, ये स्मृति ईरानी ने कहा है। आपको बता दें कि किस तरीके से बड़ा हमला उन्होंने राहुल गांधी पर बोला और इधर रॉबर्ट वाड्रा पर भी उन्होंने बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा जगदीशपुर पर अब वाड्रा की नजर है, लोग जो हैं वो वहां पर अपने जमीन और खेत के कागज छुपा ले। आइए सुनते हैं क्या कहा। तो स्मृति ईरानी ने बड़ा हमला बोला और कहा कि जगदीशपुर पर वाड्रा की नजर है। 20 मई को उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीट अमेठी में चुनाव होना है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटी हुई हैं। जनसंपर्क कार्यक्रम में न सिर्फ हिस्सा ले रही हैं बल्कि राहुल गांधी और उनके जीजा वाड्रा पर भी जमकर निशाना साध रही हैं और अपनी बातों को प्रियंका गांधी के एक बयान से सही साबित कर रही है। कौन सा वो बयान है, इस रिपोर्ट में देखिए। जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। अमेठी उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, जहां 2019 में जनता ने गांधी परिवार के युवराज को नकार दिया और बीजेपी की स्मृति ईरानी को मौका दिया। ऐसे में अमेठी में दोबारा कमल खिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री दोगुनी ऊर्जा के साथ चुनावी मैदान में हैं। संसदीय क्षेत्र के गांव-गांव न सिर्फ प्रचार प्रसार कर रही हैं, बल्कि अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी और उनके जीजा जी पर भी हमलावर होती दिख रही हैं। अरे जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। कांग्रेस ने अब तक अमेठी की सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा है। इसको लेकर अब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और सोनिया के दामाद पर निशाना साधा है। राहुल पर जहां अमेठी के गांव और गली के नाम ना पता होने की बात कही, तो वहीं जनता को बताया कि वाड्रा की जुबान पर सिर्फ जगदीशपुर का नाम है। और ऐसा क्यों, वो भी सुन लीजिए। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए कि भेटुआ कहाँ है, भादर कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे। राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इसलिए जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। राहुल जी कहते हैं वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। स्मृति ईरानी ने अपनी बातों को सही साबित करने के लिए प्रियंका गांधी का एक वीडियो दिखाया है, जिसमें वो लोगों की कमाई का लेखा जोखा लेने की बात कहती नजर आ रही हैं। जैसे मेरे भाई हर जगह कहते हैं, पूरी गिनती की जाएगी पूरे देश में कि कौन किस जाति की कितनी कितनी आबादी है, सिर्फ आपकी नहीं लेकिन सबकी, और कौन कितना कमा रहा है, और उसके तहत फिर नई नीतियां बनाई जाएंगी। क्या किसी ने अमेठी में सोचा था इस प्रकार से सार्वजनिक लूट की बात कहने की उनकी हिम्मत हो गई? आज तक सुना था गिनती की जाएगी कौन कितना कमा रहा है। चुनावी मौसम में हर एक विपक्षी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहा है। ऐसे में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी की तुलना लंका से कर डाली और जनता से 20 मई को हनुमान बनकर कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में आग लगाने की अपील की। मोदी का हनुमान हमको बनना है, सही कह रहे हैं? 20 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है, कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में अपनी पूंछ से आग लगानी। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ही नहीं, पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी हमलावर है। दूसरी तरफ अमेठी पर राहुल और कांग्रेस की चुप्पी बरकरार है। तो क्या स्मृति रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं
और इसीलिए जनता से 20 मई को हनुमान बनकर कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में आग लगाने की अपील कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां पंजाब पुलिस ने टारगेट किलिंग की कोशिश को नाकाम किया है। जालंधर में आईएसआई समर्थित एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने एक चीनी पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए हैं। तस्वीरें जिसकी सामने आ गई हैं। पंजाब पुलिस ने आईएसआई आतंकी को यहां पर आपको बता दें टारगेट किलिंग की कोशिश करते हुए नाकाम कर दिया है और आईएसआई समर्थित ये आतंकी बताया जा रहा है। और पंजाब पुलिस ने एक चीनी पिस्तौल और कारतूस भी इसके द्वारा बरामद किया है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने भी आर्थिक सर्वे का किया समर्थन। कहा लोकतंत्र में सबकी जरूरत सुनिश्चित करेंगे, लोगों को छोड़नी चाहिए अपनी आधी संपत्ति। पित्रोदा ने दी आयकर दर 50% तक बढ़ाने की सलाह। अमित मालवीय का कांग्रेस पर हमला, ट्वीट कर लिखा देश को बर्बाद करना चाहती है कांग्रेस। बीजेपी सैम पित्रोदा 50% टैक्स बढ़ाने की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी के 2 गुटों में बटी कांग्रेस। चुनाव से पहले पोस्टर वार शुरू हुआ है। कांग्रेस कार्यालय और आसपास के खम्भों पर रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगाए गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो जारी कर प्रियंका गांधी पर लगाया आरोप। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी कही संपत्ति विशेष समुदाय को देने की बात।